डकैत का लड़का डकैत बन जाए वो ठीक है, और नेता का लड़का अगर नेता बन रहा है तो वो गलत है। ये हम मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया, उसमें गलत क्या किया? गलत है भाई। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाए तो क्या गलत है? और अपराधी के लड़के सब अपराधी बनते जा रहे हैं, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं आप, और कह रहे हैं परिवारवाद की बात। परिवारवाद तो सब जगह चलेगा और चल रहा है अंदर अंदर। अतीक का आतंक उसके ज़माने में जब अपना शुरुआत उसका हुआ था तो इतना धीरे धीरे वो क्राइम को इतना बढ़ावा देता गया कि उससे जोगी जी अपने जब शासन में नहीं थे तब भी वो उससे परेशान थे। वो जनता की परेशानी और समस्या को समझ रहे थे। उनके समय में उनकी सुनी नहीं गई क्योंकि सरकार नहीं थी, और इसका इतना बड़ा आतंक था कि दूसरे लोगों को पैसे की लालच में फंसाकर अपनी गैंग बनाता था, और वो गैंग से वो गलत काम करवाता था। स्वयं तो उसका लीडर था, लेकिन काम करने वाले इसके दूसरे आदमी हुआ करते थे। ये कभी किसी के चंगुल में फंसा नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक जिस तरफ निगाह जिस प्रॉपर्टी की तरफ कर देता था उसे हड़प लेता था। अरे उसको भाई, अब उसके पास बाहुबल था, उसके पास इतने आदमी थे, पैसे का जोर भी था, और ऐसे लोगों को सेट करता था कि जो ये पता लगाते थे कि कौन आदमी कमज़ोर है, कहाँ कैसी ज़मीन पड़ी हुई है, कहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, क्योंकि भाई शासन सत्ता में चलता था। लोग उसका फेवर करते थे कि हमारी सीट चली जाएगी, उसको इलेक्शन भी लड़ा देते थे। भाई उसके पास पावर था तभी तो उसको टिकट, यहाँ टिकट पाने के लिए लोग महीनों सालों मेहनत करते हैं, और उसको लोग बुला के उस ज़माने में टिकट देते हैं, हमारी पार्टी में आ जाओ। लेकिन योगी जी ने ऐसे दुर्दांत लोगों को कभी लिफ्ट नहीं। मायावती जी के बारे में आप ये समझिए कि हर आदमी जो कहते हैं ना, जो बलवान होते हैं उसी का हाथ पीछे चल करके उसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं कि हमारे वो सीट का लालच और पब्लिक की शोषण, और एक सीट पाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। यानी एक सीट पाने के लिए आप अपराधी को अपराधी, अरे कोई कितना बड़ा भयंकर अपराधी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर ये जीत के हमारी एक सीट ला दिया तो हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन योगी सरकार ने ये इस बात पर कभी विचार नहीं किया। वो इस बात का जो है वो टिकट पाने के लालच में उस समय तो सब कुछ कह। गवाह बनना किसी का जुर्म है क्या? जी नहीं, अगर देखा है हत्या की गई वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ भैया। हमने देखा है और साक्ष्य मांगा जा रहा है। अगर हमें जानकारी है तो साक्ष्य देने में बहुत ही ध्यान से उसको इस चीज़ को साक्ष्य देना चाहिए कि हाँ हमने इस चीज़ को देखा है। और अगर वो बता रहा है, अब उसको बचने के लिए उनके अंदर ताकत थी, उसकी हत्या करवा दी ताकि हम बच जाएं, लेकिन बच नहीं पाए। आज तक उसको सुराग नहीं मिल पाता था कि कौन आदमी मार रहा है या कौन आदमी गलत काम कर रहा है। जब सुराग, और योगी ने जो कहा वो किया, वो करके दिखा दिया। हम मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया, उसमें गलत क्या किया? भविष्य वही वो जानता था, यही भविष्य है। तो आज माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चा करेगा। भाई उसको उसी चीज़ का दिया गया ज्ञान कि हाँ आप भी यही करिए, इसमें आप आगे बढ़ोगे। वही उसने किया, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। शायद हमारे हिसाब से तो सही लोग मारे जा रहे हैं, जो गलत है वही मारे जा रहे हैं। अपराध को हटाने के लिए इनकाउंटर ही अनिवार्य है। अच्छा। ना कि क्या नाम है उसके लिए आप संरक्षण दीजिए। यही सपा के सरकार में होता था, यही बसपा के सरकार में, यही कांग्रेस। सपा अपराधियों को बढ़ावा देती। बिल्कुल 101%। ये तो हर आदमी बच्चा जानता है। कल में आज में काफ़ी अंतर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऐसे ही तो दिख रहा है। आज क्यों ना कोई किसी को छेड़ दे, और पहले था ऐसे खुलेआम साले टमाटर फेंकते थे कन्नागंज में। इसका कुछ आने वाले समय 2024 में जो चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ बीजेपी का इसको कुछ फर्क? हाँ बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मुस्लिम भी आ जाएंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी आएंगे भाजपा में। हाँ ये मुझे उम्मीद है। लेकिन ऐसे लोगों से जैसे आजमगढ़ मऊ उस इलाके से आने वाले आदमियों से ऐसी जानकारी मिलती थी। वो कोई बहुत बड़े घराने से भी नहीं था, बहुत ही गरीब आदमियों में से गिना जाता था। खाना खर्चा नहीं चलता था। भाई पैसे की कमी, गरीबी से ही आदमी गुंडा बन जाता है। जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं पूरी हुई, उसने अपन एक अपराध किया
कुछ मिला उसको बढ़ावा मन में मिलता चला गया और एक बड़ा अपराधी आज बनकर तैयार हो गया। अतीक का एक समय ऐसा भी था जब वो खुले मंच पे चैलेंज देता था सरकार को, आज माफी मांग रहा है। हाँ, वो दिन आ गए। परिवार को छोड़ वो अतीक के आगे किसी की सुनी नहीं जाती थी और अब अतीक की सुनी जा रही थी। उनका जमाना आ गया जब, और आज है कि अब अतीक का सुनने वाला कोई नहीं है। कल जब आज अतीक का कोई सुनने वाला नहीं है। कल जब अतीक को पेशी के लिए पेश किया गया तब अतीक ने सीधे कहा कि मेरे परिवार को और महिलाओं को छोड़ा जाए, हमें तो अच्छे से रगड़ ही दिया गया है। तो महिलाएं और परिवार के लोगों ने जो बच्चे गलत काम कर रहे थे उनको कंट्रोल किया। इस बात के लिए क्यों नहीं उसने कंट्रोल किया पहले कि भैया जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे तुम न चलो। खामियाजा तो भोगना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि कभी भी अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अच्छा समाज कौन सा है, जरा उसकी तरफ भी देखें। वो केवल गलत रास्ते को ही अख्तियार किया, तो उनके जो संस्कार थे वही उनके बच्चों में और उनके घर में परिवार में फैलता चला गया। अच्छा, अब आप अतीक का मामला होते होते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कल देखा होगा कि नीतीश, केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही मंच पे उपस्थित हुए और गठबंधन बना रहे, क्या इसका कुछ प्रभाव बीजेपी को आने वाले समय में पड़ेगा? जी नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। कारण ये सपने देख रहे हैं, कारण ये कि जितने भी गठबंधन वाले हैं वो इनमें खींचातानी आपस में अंदर अंदर तो रहता है भाई। जहाँ तक मेरा अपनी सोच है कि हमको अच्छी चीज़ मिले, और हर आदमी सब त्याग वाली भावना के आदमी नहीं है। जैसे मोदी हुए या योगी हुए या जो भी कोई इसमें आगे चलकर एक नेता बनकर नहीं उभर करके आ रहा है। कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं आ रहा है कि अगर ये जो विपक्ष लोग एकजुट हो रहे हैं तो कौन आगे देश चलाएगा, कौन उसमें पीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा। इस उधेड़-बुन में इनकी सीटें आना बहुत कम मुश्किल है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। परिवारवाद बीजेपी में ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन वो उस काबिल हैं। तो अगर परिवारवाद ये चला रहे हैं, क्या इनके उसमें परिवारवाद नहीं था? सापा में परिवारवाद नहीं था या कांग्रेस में परिवारवाद नहीं था? परिवारवाद तो सब में था। अगर उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या उस संस्कार में डकैत का लड़का डकैत बन जाए वो ठीक है, और नेता का लड़का अगर नेता बन रहा है तो वो गलत है। सही बात है? अगर नेता का लड़का अगर उसको राजनीति का ज्ञान है और उसको कहीं से टिकट मिल रहा है तो क्या गलत है भाई? डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाए तो क्या गलत है? और अपराधी के लड़के सब अपराधी बनते जा रहे हैं, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं आप, और कह रहे हैं परिवारवाद की बात। परिवारवाद तो सब जगह चलेगा और चल रहा है। अंदर अंदर बहुत से जो उभर कर सामने आते हैं उनकी जो है खिचड़ी बिथरा जाती है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, और जिनका नहीं आता है वो चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। मोदी जी को विपक्ष हमेशा कहती है कि उनके पास डिग्रियां नहीं है, विदाउट डिग्री वो अपने आप को छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा आपको लगता है? हम कहते हैं एक डिग्री ना हो तब भी नेता काबिल है, उसके पास दिमाग है। डिग्री माने क्या? कुछ नहीं। डिग्री एक विवाद खाली आदमी का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। किसान के पास कौन सी डिग्री होती है? लेकिन एक अच्छे किसान बन जाते हैं, उनको भी राष्ट्रीय सम्मान मिल। डिग्री सरकार नहीं बनाएगी, उस आदमी का दिमाग और उसकी सोच भारत देश के प्रति क्या है, हमारी जो धरती है, हम भारत के नागरिक हैं, उसके प्रति हमारी क्या सोच है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर उसके पास एक डिग्री नहीं है तो भी वो एक सम्मानित व्यक्ति बनेगा अगर उसकी सोच अच्छी होगी तो। 2024 में आप पीएम पद पे किसको देखना चाहेंगे? भाई अभी तो हम मोदी को देख रहे हैं और इन्हीं को देखना चाहते हैं। मोदी के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं।